एवरेज जो है हम लोग आज से प्रारंभ कर रहे हैं और एवरेज का थ्योरी आज कंप्लीट कर लेते हैं, फिर कल से इसका सवाल हम लोग करेंगे, है ना। तो एवरेज का थ्योरी सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग कर लेते हैं। तो एवरेज के थ्योरी में क्या करना है ना, हमको ये पता होना चाहिए कि औसत क्या है। औसत हमको कंप्लीट इसका देखेंगे, इसमें किस किस तरीके का सवाल आता है ये भी देखना है। एवरेज एंड एज प्रॉब्लम, एज प्रॉब्लम मतलब औसत और आयु संबंधित सवाल जो होगा, है ना। तो इसका हम लोग कंप्लीट थ्योरी करने जा रहे हैं, है ना। और अगर कुछ बच भी जाए तो लास्ट में सवाल के साथ साथ हम लोग सीख लेंगे, है ना। चलिए अब देखिए एवरेज लिखते भी चलिएगा। एवरेज जो है, एवरेज क्या है, एक औसत डेटा होता है। यह क्या होता है, एक औसत डेटा होता है। तो सबसे पहले एवरेज में हम लोग जो सीखते हैं नंबर ऑफ डेटा, क्या नंबर ऑफ डेटा कहाँ होगा, नीचे में होगा और ऊपर में क्या होगा, सम ऑफ डेटा, यानी कि सभी डेटा को ऊपर में जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, सम ऑफ डेटा, सम ऑफ डेटा बट नंबर ऑफ, है ना। इसी को हिंदी में क्या लिखेंगे, आंकड़ों का योगफल, आंकड़ों का योगफल, आंकड़ों का योगफल बट्टा क्या करेंगे, बट्टा जो है आंकड़ों का योगफल बट्टा आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की, है ना। हिंदी में क्या हो जाएगा, आंकड़ों का योगफल बट्टा आंकड़ों की संख्या। बिल्कुल प्यार से समझते हुए चलना, कोई हड़बड़ाहट नहीं। अब देखिए तो एवरेज जितना भी आंकड़ा होगा आपके पास, आंकड़ा जितना होगा टोटल आंकड़ा के ऊपर में क्या कीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। जितना संख्या में आंकड़ा होगा, जितना संख्या में आंकड़ा होगा तो उतना से अगर भाग दीजिएगा तो आपके पास क्या प्राप्त होगा, एवरेज प्राप्त होगा, औसत प्राप्त होगा। जैसे आप हमको एक बात बताइए सभी कि मान लीजिए किसी दफ्तर में 5 आदमी है, किसी दफ्तर में 5 आदमी है, क्या सबकी सैलरी समान है, नहीं होती है। लेकिन एवरेज में हम कह देते कि यह सबकी औसतन इस ऑफिस से इतना खर्च होता है ना, तो औसतन कहते हैं। तो इसको जो है देखिए कैसे करेंगे। तो मान लीजिए एक को जो है 2000 रुपया, कर्मचारी जो है, एक कर्मचारी जो लोअर ग्रेड का है उसको मिलता है 2000, दूसरे को मिलता है कितना, 5000, तीसरे को मिलता है कितना, 7000 मिलता है और चौथा को कितना, 8000 मिलता है ना। तो अगर और पांचवा को मान लीजिए कि 12000 मिलता है, तो हम कहेंगे कि इस ऑफिस की, मान लीजिए कि एक ऑफिस में एक कर्मचारी का वेतन कितना 2000 देते हैं, दूसरे कर्मचारी को 5000, तीसरे कर्मचारी को, चौथे कर्मचारी को 8000 और पांचवें कर्मचारी को 12000 देते हैं। तो सबकी अपनी अलग अलग वर्क भी होगी ऑफिस में, अब अलग अलग देते हैं। तो अब बताइए कि क्या ऑफिस में कह सकते हैं कि सबका समान खर्च है, सबका ना, लेकिन कहेंगे कि सबका औसत समान खर्च है। इस स्थिति में करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो सम ऑफ डेटा, टोटल डेटा को जोड़ना। तो 2000 5 दो कितना, 7000, 7 7 14000, 14000 8000 22000, 22 और 12 कितना हो जाएगा, 34000, 34000 टोटल क्या हुआ, आंकड़ा का योगफल, सम ऑफ डेटा। आदमी कितना है 5, तो 5 जब आदमी होगा इसको जब भाग दीजिएगा तो 5 के 30, 0 5 8, इतना रुपया जो है औसतन कितना, 6800 औसतन क्या करना पड़ रहा है, देना पड़ रहा है 6800। यानी कि हम कह सकते हैं कि औसतन जो है, औसतन प्रत्येक कर्मचारी को कितना दिया जा रहा है, क्या हुआ, 6080 रुपये। लिखा हुआ गलती है, भागा दीजिए। 5 के 30, 5 के 30, 30 आएगा तो 4 और 5 8 40। अच्छा लिखा हुआ गलती था, कोई बात नहीं है, लिखने में बोला सही गया ना। चलिए
तो यह 34,000 होता है। 34,000 में जब आप क्या कीजिएगा, कितना कर्मचारी था, 5 कर्मचारी था। तो जब 5 कर्मचारी था तो इसका जो है औसतन कितना हुआ, एक कर्मचारी पे हम कह सकते हैं कि इस ऑफिस में औसतन खर्च कितना पड़ रहा है, 6800 रुपया। क्लियर है? चलिए दूसरा नया बात सीखते हैं। एवरेज एज जो होता है, एवरेज एज प्रोपोर्शनल होता है टाइम का। किसका? टाइम का क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। एवरेज एज क्या होता है, टाइम का प्रोपोर्शनल होता है। लिखिए, एवरेज एज टाइम का प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए, किसी को सोचिए, लिखिए। क्रिकेट टीम की औसत आयु 20 वर्ष। क्रिकेट टीम की औसत आयु कितना है, 20 वर्ष है। क्रिकेट टीम की औसत आयु कितना है, 20 वर्ष है। और प्रत्येक खिलाड़ी क्रिकेट टीम की औसत आयु कितना है, 20 वर्ष है। यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं कि 5 वर्ष बाद औसत आयु क्या होगा, क्या कैसे करेंगे? क्रिकेट टीम की औसत आयु कितनी है, 20 वर्ष, यानी कि सभी खिलाड़ी का औसतन आयु कितना है, 20 वर्ष है। कहता है 5 वर्ष बाद औसत आयु क्या होगा। तो 5 वर्ष बाद जो औसत आयु होगा, तो सभी में 5 का वृद्धि होगा, वृद्धि सभी में हो रहा है, इसका मतलब औसत में भी वृद्धि होगा। तो सीधा 20 प्लस टोटल औसत आयु कितना हो जाएगा, यानी एवरेज एज टाइम का क्या हुआ, प्रोपोर्शनल, यानी कि सभी में वृद्धि जब हुआ, सभी में वृद्धि हुआ कितना का, ये औसत है ना 5 बढ़ रहा है, औसत 5 बढ़ रहा है, इसका मतलब टोटल का 20 था, तो अब कितना हो गया, 25 हो गया। ठीक है, 5 वर्ष बाद, यानी कि 11 खिलाड़ी था, अगर प्रत्येक में 5-5 बार, इसको तोड़ के बनाइए फिर भी वही आएगा। देख लीजिए, 11 खिलाड़ी था, है ना, 11, एक क्रिकेट टीम में कितना खिलाड़ी, 11 खिलाड़ी, 11 खिलाड़ी का औसतन आयु हम कहते हैं कितना, 20 वर्ष। कितना कहते हैं, तो क्या कहते हैं, एवरेज गुना जब एवरेज, एग्जाम क्या है, एवरेज, एवरेज से अगर हम किसको करते हैं, नंबर ऑफ डेटा को गुना करके तो हमें क्या टोटल प्राप्त होता है, यानी 11 गुना टोटल आयु कितना, 220 वर्ष। कहते हैं कि 5 वर्ष क्या हुआ, बढ़ गया, तो 11 खिलाड़ी तो 11 गो, अब 5 वर्ष क्या हुआ, बढ़ गया। तो देखिए 5 वर्ष बढ़ गया तो कितना है, 25 गुना 11 कीजिएगा, तो 25 और 25 क्या होगा, 275 होगा कि नहीं होगा, 275। अब देखिए प्रत्येक खिलाड़ी में जो, अब देखिए कि 11 खिलाड़ी का ही, तो प्रत्येक में 5 का वृद्धि औसत में हो रहा था, यहाँ वृद्धि कितना का हुआ, 75 में से 20 को घटाइए तो कितना बचेगा, 55 बचेगा। और कितना खिलाड़ी थे, 11 से आप क्या कीजिएगा, तो कितना होगा, सब में 5 वर्ष का वृद्धि हो रहा है, प्रत्येक खिलाड़ी में हो रहा कि नहीं होगा। ठीक है, तो जो औसत में परिवर्तन होगा या सभी खिलाड़ी में जो परिवर्तन होगा, वही परिवर्तन उसके औसत में भी होगा, है ना। तो उतना करने की आवश्यकता नहीं है, वो जो अभी जो किया है वो करने की आवश्यकता नहीं है,
सवाल को थीम को समझिए। क्रिकेट टीम की औसत आयु कितना है? 20 है। क्रिकेट टीम की औसत आयु 20 है, तो 5 वर्ष बाद औसत आयु क्या हुआ? तो 5 वर्ष बाद ऐसा थोड़ी है कि राहुल की आयु 5 वर्ष 20 पे रुकल था, उसका बढ़ गया, ऐसा तो नहीं हुआ। औसत में अगर मान लीजिए राहुल 16 साल का था, मान ले, अब वो राहुल कितना का हो गया? 16 और 5 21 साल का हो गया। तो ये तो औसतन आयु 20 है, और सबकी आयु जब जाएंगे तो तब उसमें अलग अलग हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? ये औसतन आयु कितना है? 20 है। औसतन आयु 5 वर्ष बाद क्या होगा? तो यानी 5 वर्ष सब में भी, यानी औसत में भी। ठीक है, लिख लिए। देखिए, सम जो होता है, सम जो होता है वो है एवरेज, औसत, एवरेज, और गुना क्या होता है? नंबर ऑफ डेटा, नंबर ऑफ डेटा। यानी कि किसी भी आपको जब कहे कि औसत इतना है और इतना आदमी है, तो उसका सम निकालने के लिए क्या कीजिएगा? दोनों को गुणनफल कीजिएगा। ठीक है, इसी पे एक क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखिए ना, लिखिए क्वेश्चन कि एक फुटबॉल टीम की औसत आयु 25 वर्ष है। कितना है? 25 वर्ष है। तो कुल आयु क्या होगी? कैसे कीजिएगा इसको? टोटल सम कैसे करना है? तो टोटल सम अभी बताए हुए हैं। एक फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी? तो एवरेज सबसे पहले देखेंगे, एवरेज कितना का? 25 का है। और प्रत्येक फुटबॉल टीम का है, और संख्या नहीं दिया, तो आपको समझना होगा कि फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होता है। तो फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होता है? 11 खिलाड़ी। 11 से आप क्या कीजिएगा? गुना कीजिएगा। 11 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 275। टोटल कितना वर्ष हो जाएगा? सबके वर्ष को जोड़िएगा तो 275। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा। सिग्मा का नाम सुने हैं कभी? जी सर। कोई? सिग्मा मतलब क्या होता है? योग। सिग्मा माध्य है। सिग्मा एक ग्रीक शब्द है। सिग्मा क्या है? ग्रीक शब्द है। और सिग्मा का मतलब क्या होता है? सम। क्या होता है? सम माने हम लोग जान है क्या? यही ना। अगर कहीं सिग्मा देखिएगा इसका मतलब योगफल है ना। तो अब देखिए कि सिग्मा एल, यानी कि सिग्मा एल नेचुरल संख्या, ठीक है। हम कहेंगे कि जब 1 2 3 4 5 6 ऐसे दे दे, ठीक है, एन तक, तो योगफल ज्ञात करें। योगफल ज्ञात करें।
आपको ऐसे दे देगा। कैसे कीजिएगा? यह आपको नजर आ रहा है क्या? यह प्राकृत संख्या है, नजर आ रहा है? यह क्या है? प्राकृत संख्या। इसी को एक दूसरे भाषा में ऐसे भी लिख देते हैं कि n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा, है ना? इसको इसी लिखते हैं। इसका हम कैसे होगा? n इंटू n प्लस 1 बाय n इंटू n प्लस 1 बाय 2 n इंटू n प्लस 1 बाय 2। क्लियर है? ठीक है। इसी बात को ऐसे अगर लिख दे, या सिग्मा n मतलब या संख्या को जोड़ने के लिए कह रहा है, तो n प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा? n इंटू n प्लस 1 बाय 2। ठीक है, देखिए क्वेश्चन इसको लिखिए। 50 प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा? क्या होगा? n इंटू n प्लस 1। 50 और 50 से 51 बटे कितना? 25 से गुना करेंगे। अब 25 से करेंगे तो 25 का 5 हासिल 2, 25 5 125 2 127 1275 सभी का योगफल। अब कहेगा इसी में योग तो टोटल प्राप्त हो गया, और इसी में जब कहा जाए कि 50 प्राकृत संख्याओं के औसत क्या होगा, औसत क्या होगा, हम लोग तो पढ़ रहे हैं औसत, तो आप औसत जब होगा तो ऊपर में क्या कीजिएगा? पहले योगफल, योगफल में से टोटल को क्या कीजिएगा? जितना संख्या है, क्या को संख्या 50 को, जब इसी का औसत किया तो आप 50 से इसमें क्या कर दीजिएगा? भाग दीजिएगा, तो आपको आंसर की प्राप्ति होगी, है ना? 50 प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा? क्वेश्चन लिख देना। कहते हैं कि 100 प्राकृतिक संख्याओं का 100 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा? हमको योगफल पढ़ेगा। योगफल क्या निकालिए, कैसे होगा? 100 गुना 100 हो गया ना? n जितना कहेगा उसको क्या मानेंगे? n 100 संख्या कह रहा है, यानी n कितना? 100 कह रहा n इंटू n प्लस 1, यानी n प्लस 1 100 प्लस 1 बटा कितना? इसको कितना से कट जाएगा? 50 से। अब 50 से जब गुना कीजिएगा क्या प्राप्ति होगी? क्या प्राप्ति होगी? 505 0, यही ना होगा कि ना होगा? अब कहेगा इसका औसत क्या होगा, है ना? तो औसत हम लोग जो है सीखते हैं, इतना करने का जरूरत नहीं, औसत दूसरी तरीका से भी करते हैं, बता सकते हैं। सीरियस नहीं रहना है ना? क्लास को इंजॉय से पढ़ना, सीरियस नहीं रहना। चलिए दूसरा बनाइए। अगर सिग्मा n स्क्वायर दे दे, सिग्मा n स्क्वायर, इसको क्या कहेंगे?
वर्गों का योग। हाँ, इसको क्या कहेंगे? n वर्गों का योग। प्राकृत संख्या के प्राकृत संख्या का योग है। प्रथम क्या लिखेंगे? प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल। क्या योगफल क्या होगा? वर्गों का योगफल जी क्या होगा? n into n plus 1 n into n plus 1 2n plus 1 by 6 n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6 है ना? योगफल क्या होगा? प्रथम n प्राकृत संख्या के घनों का योगफल क्या होगा? n into n plus 1 by 2 का होल है ना? योगफल निकलेगा तो योगफल के बाद तो आप लोग एवरेज निकाल सकते हैं। टोटल जितना संख्या रहेगा उससे आप भाग दे सकते हैं, आपको एवरेज प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इस पे सवाल आएगा, आसानी से बना लीजिएगा सब, तो घबराहट नहीं है। एक सवाल करेंगे बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, लिखिए प्रथम n सम संख्याओं का योगफल क्या होगा? प्रथम n सम संख्याओं का योगफल क्या होगा? इसको एक्सप्लेन करते हैं। पहला सम संख्या कौन होगा? सम संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए। 2 4 6 8 कहाँ तक जहाँ जाएगा 2n होगा कि ना होगा? क्योंकि सब क्या होगा? सम संख्या होना चाहिए, तो n में क्या सम होना चाहिए, है ना? अब देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब टोटल संख्या सम है, 2 कॉमन ले लीजिए। 2 कॉमन लीजिएगा तो सम में क्या 1 2 3 4 है ना? n होगा कि ना होगा? क्लियर है? यहाँ लगाइए आप 2 इंटू आप प्राकृत संख्या के, यहाँ प्राकृत संख्या नजर आ रहा है, ये कौन संख्या निकल रहा है? प्राकृत संख्या की ओर प्राकृत संख्या की योगफल क्या? n इंटू n प्लस 1 बाय 2 हुआ कि नहीं होगा? और 2 से 2 खत्म, इसलिए क्या होगा? n इंटू n प्लस 1। ऐसे में पूछ देगा इसका औसत क्या होगा? औसत क्या होगा? औसत इसका कैसे होगा? इस क्या निकल के आ रहा है? n इंटू n प्लस 1 बाय 2। संख्या क्या है? n से कर क्या हो जाएगा? n प्लस 1 होगा कि ना होगा? क्लियर है सबका कंसेप्ट? क्या होगा इनका औसत? जब कहेगा प्रथम n प्राकृत संख्या, प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का सम संख्या है, प्रथम सम संख्याओं का योगफल, प्रथम सम संख्या यहाँ तक है, या 50 सम संख्याओं क्या लिख देगा? प्रथम 50 सम संख्या का औसत क्या होगा? तो औसत क्या होगा? 50 प्लस 1 51। सीधे आपका आंसर होगा कि नहीं होगा?
चलिए लिखते हैं। नीचे वाला एक बार फिर समझाइए औसत का। कौन? ये औसत वाला यहाँ क्या आया है? योगफल आया। जी। सम संख्या जो था कह रहा है कि प्रथम n सम संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो प्रथम n सम संख्याओं का, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या था? n इंटू एन प्लस 1/2। और सम कह रहा है तो यानी प्रत्येक में 2 से अगर कॉमन ले लिए, यहाँ पे प्राकृतिक संख्या नजर आ रहा है तो 2 कॉमन लेती, यहाँ भी 2। और प्राकृतिक संख्या का n इंटू एन प्लस 1/2 और 2 से 2 खत्म, इसका मतलब n इंटू एन प्लस 1 अगर कह दे तो आप n इंटू एन प्लस, जब इसका औसत कह दे तो औसत कैसे निकालिएगा? इसमें संख्या क्या वो है? n से जब भाग दीजिएगा तो क्या बचेगा? n प्लस 1। इसलिए जब के 50 सम 50 सम संख्या का प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? क्या कहिएगा? क्या हो जाएगा? प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? 50 प्लस क्या हो जाएगा? होगा कि नहीं होगा? जहाँ से हम लोग को कंसेप्ट आया है। प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा? लिखिए। प्रथम n विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? प्रथम n विषम संख्या का औसत क्या होगा, है ना? प्रथम n विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो क्या कह रहा है? औसत में मांग रहा है। अगर सम कहेगा प्रथम n सम संख्या क्या होगा? सम जोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं? n स्क्वायर करते हैं। क्या करते हैं? n स्क्वायर होता है। जितना रहेगा उसका, जितना संख्या रहेगा उसका स्क्वायर कर लेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा? योगफल। और जब इसका होगा तो तब प्रथम n विषम संख्या का औसत जब पूछेगा तो औसत जो है इसका n ही होगा। क्या होगा? n ही होगा। ठीक है। प्रथम n, मान लीजिए कि योगफल निकालते हैं, तो विषम संख्या पहला, दूसरा, तीसरा, है ना? ये हो रहा है। आते 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 जाएगा कहीं n तक जाएगा। तो इसका जो होता है, इसका योगफल क्या होता है? n स्क्वायर। क्या होता है? n स्क्वायर। और जब औसत कहेंगे तो औसत कहिएगा तो संख्या कितना है? n तक है। तो n स्क्वायर बटा n कीजिएगा तो n कैंसिल क्या हो जाएगा? n ही ना होगा। होगा कि नहीं होगा? ये क्या हो गया? योगफल। योगफल ये होगा। तो औसत जो प्राप्ति होगी हमें संख्या में उससे भाग देंगे तो औसत प्राप्ति होगी। संख्या टोटल कितना? n से भाग देंगे तो क्या प्राप्ति होगी? n। एक ऐसी श्रेणी जिसके लगातार
जिसके लगातार पदों का अंतर समान हो। एक ऐसी श्रेणी जिसके लगातार पदों का अंतर समान हो तो उसका एवरेज, उसका औसत एवरेज क्या होगा? मिडिल टर्म होगा। मिडिल टर्म होगा। क्या होगा? मिडिल टर्म। जैसे जैसे 1 2 3 4 5 6 है, 6 और 7। हम कहेंगे इसका औसत क्या होगा? इसका औसत क्या होगा? तो इसका औसत, इसका देखिए सबसे पहले इसको पकड़ने का इस सवाल को कैसे करेंगे? क्या अंतर समान एक है कि दोनों के बीच अंतर एक है? अंतर एक है ना? जब अंतर समान हो, लगातार पद हो और अंतर क्या है? समान है, तो इसका एवरेज क्या होगा? मिडिल टर्म। क्या होगा? मिडिल टर्म। यही आपका मिडिल टर्म क्या होगा? औसत। क्लियर है? नोट करके लिखिए। नोट करके लिखिए। क्रमागत सम संख्या हो, क्रमागत सम संख्या हो, कोमा क्या कह रहा? क्रमागत सम संख्या, क्रमागत सम संख्या रही है ना? क्रमागत विषम संख्या रही, क्रमागत विषम बोले। सवाल में आपको जब बोलेगा क्रमागत सम संख्या, क्रमागत विषम संख्या, क्रमागत विषम संख्या, या क्रमागत संख्या, क्रमागत संख्या, क्रमागत संख्या अगर बोले तो निश्चित रूप से इसके बीच अंतर क्या होगा? समान होगा। इसके बीच अंतर समान होगा। ध्यान रहेगा? ध्यान दिलाने के लिए कहें क्रमागत सम संख्या हो या क्रमागत विषम संख्या है या क्रमागत संख्या है। तो क्रमागत संख्या अभी हम लोग देख लेते हैं सबका उदाहरण। देखिए उदाहरण देखिए सबका। अगर यहाँ पे दूसरा तरीका भी बता रहे हैं। अभी जो है छोटा छोटा रहेगा तब, बड़ा रहेगा तब क्या करेंगे? देखिए पहला है ना, अगर हम बताए अभी आपको जो यह क्रमागत संख्या है, अंतर क्या है? समान है। इसका एवरेज क्या होगा? मीडियन। 9 गो है तो 4 गो इधर 4 गो इधर, इसका एवरेज क्या होगा? 5। सबको जोड़िएगा, और संख्या से भाग दीजिए। सबको जोड़िएगा और संख्या से जब भाग दीजिएगा तो और एवरेज कितना होगा? 5 ही प्राप्त हो। क्या प्रूफ करना पड़ेगा? 2 1 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28 8 36 36 और 9 45। आप बट्टा क्या होगा? 9 से भाग दीजिएगा तो 9 5 45, यानी कि एवरेज प्राप्त हुआ। तो आप जब एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा इस तरीके से तो उसको बनाने की जरूरत है। टोटल को जोड़िएगा, संख्या से भाग दीजिएगा ना। तो उसको क्या करना है? मिडिल टर्म को खोज लेना। अब देखिए अगर आपको छोटा दिया तो कर लेंगे, जब बड़ा देगा तब कैसे होगा? है ना? अंतर समान हो और संख्या अगर बड़ा दे दिया
तब क्या होगा? संख्या अगर बढ़ा दे दिया तब क्या होगा, उसका भी उपाय करते हैं। अगर दे दिया 2 है, 4 है, 100 है, 8 है, 10 है, 12 है, जाते जाते कह दिया भैया कितना है, 98 कहेगा, इसका क्या होगा, औसत क्या होगा, औसत क्या होगा, औसत क्या होगा? तो अब बताइए कि क्या होगा, क्या होगा? अब जो है, अब देखिए, अब इसमें हमको इतना देख रहे हैं कि बड़ा हो गया, बीच में निकाल सकते हैं, तो बीच निकालना ही बहुत लंबा समय लग जाएगा। तो जब बड़ी संख्या हो, जब ऐसी हो, तो सिर्फ सीधा ध्यान में रखना है कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटा 2, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म बटा 2, यही आपका क्या होगा, एवरेज निकलेगा। पहला कौन है, 2, दूसरा कौन है, 98 बटा कितना, 98 200 बटा 2 करेंगे तो इसका औसत कितना निकलेगा, लिखते चलिए। मिटा सकते हैं, निकल जाएगा, कोई भी संख्या रहेगा तो, अगर इस तरीके से संख्या रहेगा निकाल दीजिएगा ना, निकालिए। 5, 10, 15, 20, जाते जाते चल गया 95 का औसत क्या होगा, औसत क्या होगा, क्या होगा, है ना? क्या करेंगे, 95 बटा 5 बटा 2 है ना, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 बटा 2, है ना? ये जो 50 आएगा, ये 50वां नंबर पर जो संख्या का मोबाइल का 50 ही आंसर हो जाएगा। आंसर 85 होगा, यही आपका औसत प्राप्त होगा। बीच वाला टर्म जो खोजेंगे ना, तो जो प्राप्ति होगी यही होगी औसत। हाँ ठीक है, अभी से तो वही ना बता रहे हैं कि ये औसत प्राप्त होगा सीधे होगा, है ना? आप जो हम बताए थे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, इसमें क्या बताया था, मिडिल टर्म क्या है, औसत है। आपको अभी क्या बताया है, मिडिल टर्म ये क्या है, औसत है, ये बताया है। अब फिर ये भी बताया है कि अगर लंबा हो तो क्या कीजिएगा, बड़ा और छोटा को, यानी कि प्रथम पद और अंतिम पद को जोड़ के दूसरे भाग दीजिएगा, पहला और अंतिम को जोड़िए, दूसरे भाग दीजिए, 4 प्राप्त हो रहा है, यही बात मैं बता रहे थे। अब देखिए, अब A B C D E F G है ना, 7 क्रमागत संख्या है, 7 क्रमागत संख्या है, इसका औसत क्या होगा, इसका औसत क्या होगा, बताइए क्या होगा इसका औसत? औसत हम बताए हमेशा कौन होगा, मिडिल। इसका औसत क्या होगा, आंसर क्या हो जाएगा? अगर इस रूप में भी दे तो पूछा गया सवाल है इससे पहले, इस रूप में भी दे तो औसत क्या होगा आपका, ठीक है? अगर ए बी सी डी कितना संख्या है, 6 क्रमागत संख्या है, 6 क्रमागत
संख्या है जिसका औसत 21 है, जिसका औसत 21 है। तो प्रथम पद और अंतिम पद कौन सा होगा? अंतिम पद कौन सा होगा? प्रथम पद और अंतिम पद कौन सा होगा? क्या गो संख्या? 6 गो। इसका औसत भी दे दिया, औसत भी दिया। एक जादुई बात से कैसे होता है? अगर 2 4 6 8 10 12 14 16 है ना, हम कहते हैं कि इसका औसत क्या होगा? तो औसत जो होगा देखिए कई तरीके से निकालते हैं। औसत टोटल को जोड़ेंगे। पहला सिखाए हम क्या सिखाए? सबको जोड़ करके जितना संख्या है, जय संख्या उतना से भाग दीजिएगा तो आपको क्या प्राप्त होगा? यानी सम ऑफ डेटा बटा नंबर ऑफ डेटा। अब बताइए दूसरा क्या बता है कि अगर यह श्रेणी क्रम में हो या सम संख्या के श्रेणी में हो, विषम के जैसा भी हो, अंतर दोनों के बीच क्या है? समान है ना। 5 का अंतर है, 10 का अंतर है, कोई मतलब नहीं है। मतलब यह है कि रूल पे आ रहा है कि नहीं है। जब अंतर समान हो तो हम क्या बोले? फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। देखिए 2 और 8, 2 16 और 2 को जोड़िए कितना होगा? 18। 18 बटा 2 तो औसत कितना होगा इसका? 9 प्राप्त होगा। होगा कि नहीं होगा? या तो आप इसको और इसको जोड़ लीजिए, यानी प्रथम पद और अंतिम पद, या प्रथम से दूसरा पद जोड़िए या अंतिम से दूसरा जोड़िए, सबका समान ही प्राप्त होगा। तो देखिए 14 4 18 बटा 2 कीजिए, प्राप्ति होगी कि नहीं होगी? औसत फिर कितना निकला? 9। अब फिर आप कीजिए 6 और कितना? 12। 6 और 12 यानी प्रथम से तीसरा और अंतिम से तीसरा पद कीजिएगा तो 6 और 12 कितना आ जाएगा? 18। 18 बट्टा 2 बराबर फिर औसत कितना प्राप्त हुआ? 9। अब फिर ये कीजिए पद को 10 8 18 बट्टा 2। या तो आप इसको भी कर सकते हैं या अंतिम से इसको भी कर सकते हैं, है ना। या सबसे बढ़िया चुनना रहता है कि अंतिम से 2 ले लीजिए। अब बीच में कौन किसके नजदीक है निकालना पड़ेगा। उसके लिए हमारा 1-2 सेकेंड तो जाएगा ही जाएगा, 5 सेकेंड। हाँ, इसके लिए तो हमको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं प्रथम पद और अंतिम पद को जोड़े और 2 से भाग दिए तो हमारा औसत प्राप्त हो गया, है ना। अब देखिए ठीक इसी प्रकार नीचे देखिए ABCDEF क्या वो संख्या है? 6 गो संख्या है। 6 संख्या का औसत क्या कह रहा है? ऊपर बना ले क्या? ऊपर बना लेते हैं। 6 संख्या का औसत कह रहा है भैया A B C D E और F क्या वो संख्या है? 6 गो। जब आपका अगर यह विषम के रूप में था, 7 गो था तो बिचला तो निकल जाता था, निकलता था कि नहीं निकलता था। अब कह रहा है कि भैया यह जो है 6 गो है, अब बीच में कैसे होगा? समस्या आ रहा है। अब हम कैसे करें? तो कह रहा है कि इसका जो है प्रथम पद अभी जो बताया है प्रथम और अंतिम पद, या आपको दोनों बीच वाला टर्म, है ना। कह रहा है कि औसत कितना है इसका? 21 है। औसत कितना है? 21 है। क्या हम 2 इधर से छाड़ दे 2 इधर से छाड़ दे तो बीच वाला टर्म हमें पता चलेगा? चलेगा कि नहीं चलेगा? बीच वाला टर्म यानी कि C प्लस D जो होगा, संख्या जो होगा, उसमें अगर 2 से भाग देंगे तो औसत की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी? होगी कि नहीं होगी? औसत के रूप में है कितना? 21 यानी C प्लस D बराबर क्या हो जाएगा? 42। इनका कहना है कि क्रमागत 6 क्रमागत संख्या मतलब लगातार क्रम में है। क्रम में है मतलब क्या? एक अगर तो इसमें जो है, अब देखिए अब इसमें अगर 21 है तो एक हो जाएगा कितना? एक हो जाएगा कितना होगा? देखिए अब जो है 2 है 42 संख्या आपको टोटल प्राप्ति हुई। कह रहा है कि भैया एक ज्यादा होना चाहिए, एक कम होना चाहिए।
तो जब औसत 21 था तो एक 21 में जोड़ देंगे तो 22, क्या हो जाएगा 22, और दूसरा क्या हो जाएगा 20, क्या हो जाएगा 20। अब जोड़िए आप कि क्रमागत संख्या दोनों को जोड़ करके कितना हो रहा है 42, और दोनों के औसत कितना हो जाएगा 21। तो अब पूछ रहा है कि अंतिम संख्या, देख रहे हैं अंतर दोनों के बीच कितना का है 2 का। तो 2 क्या बार पीछे जाना पड़ रहा है 1 और 2 बार, यानी कि 20 में से 2 जाएगा तो ये पद कितना हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा ये तो 18 तो ये ना होगा बी ना, ये कितना हो जाएगा 16। इसी प्रकार जब आगे बढ़ेंगे तो 22 2 24 2 ये कितना हो जाएगा 26। यही ना पूछ रहा था हमको कि प्रथम पद और अंतिम पद कौन सा है, तो प्रथम पद और अंतिम पद निकल गया। तो प्रथम पद आपका हो गया कौन 16, प्रथम पद हो गया 16, अंतिम पद क्या हुआ 26। लास्ट और फर्स्ट को जोड़ करके भी निकाल सकते हैं ऐसे। हाँ लास्ट दोनों को जोड़ के निकाल सकते हैं। हाँ लास्ट फर्स्ट वाला को नहीं, यहाँ इस तरीके की सवाल को बीच वाला टर्म पकड़िए, इस तरीके का सवाल जाएगा तो बीच वाला टर्म को पकड़िएगा, है ना। तब आपको, क्योंकि अगर फर्स्ट और लास्ट को जोड़िएगा तो औसत, तो फिर इसका 42 आएगा। इसको अगर आप इसको जो है इसके बीच के अंतर सबको निकालना पड़ेगा कि फर्स्ट है तो बीच में है क्या गो, है ना, बीच में क्या गो है 1 2 3 4, बीच में 4 गो है। गैप क्या गो है 2 का, यहाँ पे गैप 2 का, यहाँ 1 2 3 4 5 गो गैप होगा। तो 5 दूना 10 घटा करके तब 10 घटा करके तब उसको आप क्या करना, एगो को उतना 10 कम वाला दीजिएगा, एगो को 10 बेसी वाला दीजिएगा। ये सर यहाँ पर 20 22 के 21 औसत निकला, 21 निकला ना सर। इसमें एक जो जोड़े हैं वो नियम है एक जोड़ने का, नियम नहीं है एक जोड़ना है ना, नहीं समझे। सी और डी मिला तो औसत इसका कितना करेंगे, तो दोनों का जब हमको औसत जब निकालना था हम क्या बताए, या तो फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को जोड़िए, या आप ही इधर से दूसरा, प्रथम से दूसरा और अंतिम से दूसरा पद को जोड़िए, या यहाँ जो एक दूसरे के सटा हुआ पद है इक्वल 2 उसको जोड़िए। आप जब सी और डी को जोड़ते हैं तो कितना आता है औसत 21 आ रहा है, सी प्लस डी बराबर 2, तो सी और डी कितना हो गया 42, और 42 हो गया। हमको एक क्रमागत है तो एक संख्या कम एक संख्या बेसी तो होगा कि नहीं होगा। तो ऐसा संख्या मन में आउटपुट कीजिए, जब दोनों संख्या के बीच कुछ ना कुछ तो गैप होगा, और कुछ ना कुछ तो गैप होगा। अगर हम 2 से अगर इसी में भाग दे देंगे तो फिर तो 21 से नहीं निकल गया, तो दोनों 21 तो होगा नहीं, क्योंकि संख्या क्रमागत है, यानी कि वह क्रम के रूप में एपी रूप में बढ़ रहा। इसका मतलब एक कम होगा और एक बेसी होगा। तो यहाँ पे पहली संख्या को क्या करेंगे 2 से घटा लेंगे, एक संख्या को ज्यादा देने के लिए 2 अब ये घटा लेंगे, अब तब 2 से भाग देंगे तो बंटवारा करके आएगा 20। तो एगो पहला को देंगे 20 और दूसरा कहेंगे भैया वो जो पहले जो घटा लिए थे हम तो उसको देंगे 22, उसको 2 जोड़ दिए, तो क्रमागत एगो कम एगो ज्यादा हो गया ना, ऐसे बैलेंस। लिखिए पॉइंट देके लिखिए। किसी संख्या के श्रेणी में जो परिवर्तन होगा वही परिवर्तन उसके औसत में होगा। किसी संख्या के श्रेणी में जो परिवर्तन होगा वही परिवर्तन उसके औसत में होगा। सवाल 1 लिखिए। भारतीय क्रिकेट टीम की औसत आयु है 40
18 वर्ष। अगर अगर प्रत्येक खिलाड़ी की आयु में 2 से गुना कर दिया जाए, 2 से गुना कर दिया जाए तो भारतीय क्रिकेट टीम की औसत आयु क्या होगी? क्या हो जाएगी? कैसे होगी? यानी कि जो था समूह सबका परिवर्तन हो रहा है दुगुना, सबकी आयु में क्या हो रहा है? प्रत्येक खिलाड़ी की आयु में 2 से गुना, इसलिए औसत कितना था? 18। 18 में क्या करेंगे? 2 से गुना, तो औसत आयु कितना हो जाएगा सबका? 36। अब सबकी आयु में 2 से गुना करने का था जरूरत नहीं था, सीधा औसत में हम क्या करेंगे? गुना कर देंगे। लिखिए, दो समान दूरी असमान चाल से, दो समान दूरी असमान चाल से, लिखते चलिए, असमान चाल से तय की जाती है। दो समान दूरी असमान चाल से तय की जाती है। इसको कैसे करेंगे? जब इस तरीके की सवाल आएगा तो उसको करेंगे 2xy बटा x प्लस, ठीक है, 2xy x प्लस, तीन समान दूरी यहाँ पे एक शब्द जोड़ दीजिए, दो समान दूरी दो असमान चाल से तय की जाती है। दो असमान चाल से लिखने में होगा, दो समान दूरी दो असमान चाल से तय की जाती है, उसका क्या होगा? 2xy बट्टा x प्लस, ठीक है। तीन समान दूरी, तीन असमान चाल से तय की जाती है। इसको कैसे होगा? 3xyz मान लेते हैं, तीन वो अलग अलग क्या है? चाल है। या xyz क्या है? xy यहाँ पे क्या है? चाल। तो इसको क्या करेंगे? बट्टे में 3xy, तीनों 3 से गुना करेंगे, 3 गुना, तो 3xyz तीनों के चाल को क्या करेंगे? गुना करेंगे 3 से। अब जो है करेंगे हम xy प्लस yz प्लस zx, क्या करेंगे? भाग करेंगे तो हमको एवरेज चाल पता चल जाएगा, औसत चाल। क्या पता चल जाएगा? ये क्या है? औसत चाल पता चल जाएगा, एवरेज औसत चाल है ना, औसत चाल। अब जनरली हम लोग जानते हैं, जनरली
जनरली जो है, जनरली एवरेज स्पीड जो होता है, जनरली एवरेज स्पीड जो होता है, वह एवरेज स्पीड जो है टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टोटल स्पीड तो निकालना है, टोटल वेलोसिटी थोड़ी होगा, टोटल टाइम होगा, क्या होगा एवरेज स्पीड तो हमें क्या चाहिए, वेलोसिटी तो हमें चाहिए। अब जो कर तो टोटल टाइम टोटल डिस्टेंस बटा टोटल, ऐसे भी याद है आप लोग को, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, वही चीज हो गया, एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। ठीक है, थ्योरी इन है ना। अब जो है कल से इस पे सवाल बनेगा। सौरभ जी।